Hello students, I am Monica. Today I am discuss about statistical fluctuations. ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस क्या होती है और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ. मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिस डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टिकल हैं आपके वो कंपार्टमेंट में हाफ हाफ डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, किसी भी जर्नल केस में अगर आपके पार्टिकल हैं वो हाफ हाफ डिवाइड नहीं है कंपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन डेविएशन आती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस. लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी. अगर पार्टिकल हाफ हाफ डिवाइड हैं तो उस प्रोबेबिलिटी को मैंने बोला था पी मैक्सिमम. ठीक है, एक मैंने ऐसा केस कंसीडर किया था जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल हाफ हाफ डिवाइड नहीं थे, कि एक बॉक्स में थे आपके n/2 प्लस एक्स, नेक्स्ट में थे n/2 माइनस एक्स. तो वहाँ जो प्रोबेबिलिटी थी डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या थी? पी एक्स इजिकल टू पी मैक्सिमम ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर n/2. ठीक है, ये रिलेशन मैंने डिराइव की थी. वहाँ पे एफ़ क्या था? 2x/n था. और ये क्या था? फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सेल और माइक्रोस्टेट जो भी है आपकी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगी कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उसके साथ जो आपका पी एक्स है वो कैसे वेरी करता है. ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर आपके सिस्टम माइक्रो सिस्टम है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ करते हैं तो जो डेविएशन की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है. पर इस रिलेशन से तो दिख रहा है अगर आपके नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा हैं तो जो आपकी पी एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इट मीन्स क्या है कि जो डेविएशन है आपकी स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है वो क्या हो जाती है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ कर जाती है. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से शो करूँगी कि जो आपका पी एक्स है वो एन के साथ कैसे वेरी करता है पहले. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई एक डेविएशन मान लेती हूँ. मान लो कि जो डेविएशन है एफ़ आपकी वो कितनी है? 0.1% है. 0.1% का मीन्स क्या है? 10⁻³ नंबर है एफ़ की वैल्यू. तो मैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने भी मानूँ उसके साथ मैं पी एक्स निकाल सकती हूँ. तो मैं कोई भी सिस्टम एज्यूम करती हूँ. ठीक है, मैंने सिस्टम एज्यूम किया फर्स्ट कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं 10⁵. सेकंड मैंने एज्यूम किया है नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं आपके 10⁻10. थर्ड मैं एज्यूम करूँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं 10⁻12. तो इन तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट पी एक्स की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे अगर मैं पी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी? पी एक्स इजिकल टू पी मैक्सिमम ई की पावर माइनस एफ स्क्वायर. एफ क्या है? 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा. इंटू एन कितना है? 10⁵ डिवाइडेड बाई 2. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इज इक्वल टू पी मैक्सिमम ई की पावर माइनस 10⁻⁻1/2. या फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई की पावर माइनस 0.05 इज इक्वल टू 1/ई की पावर 0.05. ठीक है, तो जो पी एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.05 आई है. अगर मैं सेकंड केस लेती हूँ तो एन की वैल्यू क्या है? 10⁻10. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 10⁻10 हो जाएगा. इट मीन्स 5 पावर और बढ़ जाएगी. तो फॉर सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 5 पावर इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 5 डिजिट और बढ़ जाएंगे. तो ये ई की पावर कितना हो जाएगा आपका? 5000 हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं थर्ड केस स्टडी करती हूँ सिमिलरली 12 है तो यहाँ पे 2 पावर्स और बढ़ जाएंगे. आपकी पी एक्स आ जाएगी. सोल्व करोगे तो पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई की पावर. ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या शो हो रहा है कि ये वाली टर्म की वैल्यू क्या है आपकी? ज़्यादा है. पी एक्स कम है. इस टर्म की वैल्यू और भी ज़्यादा है. पी एक्स और भी कम है. तो जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं जो डेविएशन की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होती जाती है? कम होती जाती है. तो जो पी एक्स है इस केस में वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉलर दैन पी मैक्सिमम.
पी मैक्सिमम ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, ये जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो आपका सिस्टम है वो किस में रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहेगा। किस टाइप से डिवाइड होगा, हाफ ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड होंगे। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, पी एक्स और पी मैक्सिमम में, ठीक है, एफ़ की वैल्यू के लिए 0, 0.1, 0.2, ठीक है, माइनस में भी ले सकते हो आप। तो आपका जो ग्राफ है वो किस टाइप से आएगा, एफ़ के साथ कैसे कर रहा है, एक्सपोनेंशियली जा रहा है, तो आपका ग्राफ किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, इस टाइप से। ठीक है, ये किसके लिए है, N1, ये किसके लिए है आपका N2, ठीक है, और जब N1 क्या होगा, ग्रेटर देन N2, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ है वो क्या है कि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है, जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे आपके, उस टाइम पे जो आपका ग्राफ है नैरो होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ करेंगे आपका जो ग्राफ है वो क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। और उस टाइम पे जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल मान लो इन्फिनिटी हो जाएंगे, उस टाइम पे जो आपका पी एक्स है, पी मैक्सिमम, वो इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उसी के अंदर जो आपका क्या रहेगा, सिस्टम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो, एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको क्या स्टडी करना है, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन में हमने कल ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ वेरिएशन देखनी है कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन कैसे डिक्रीज़ करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपके 10⁵ हैं, उस टाइम पे पी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 10⁻10 है उस टाइम पे क्या आएगी, और 12। तो यहाँ से शो हो रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ कर रहे हैं जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, डेविएशन की, वो कम होती जा रही है। इट मीन जहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में क्या शो हो रहा है आपका कि जो आपका एफ है उसके साथ जो पी एक्स बाई पी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। साथ में जो अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल इंक्रीज़ करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फार फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती जाती है, स्मॉल होती जाती है। आपका ग्राफ है जो नैरो होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक है जो आपका वो है आपका स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या होती है, ठीक है, ठीक है। इफ़ constituent particles of system do not move from one microstate to another microstate without any external cause, ठीक है, वो वाले सिस्टम जिसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है, एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट विदाउट एनी एक्सटर्नल कोज के मूव नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। जो भी पार्टिकल है आपके वो जिस भी कंपार्टमेंट में होंगे उसी कंपार्टमेंट में रहेंगे, ना तो वो कंपार्टमेंट के अंदर मूव करेंगे ना वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेंगे, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। पार्टिकल मूव कर सकते हैं पर कब, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब पार्टिकल क्या कर जाते हैं, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्रोस्टेट जो आपकी क्या है चेंज हो जाती है। और अगर हम वो जो भी एक्सटर्नल कोज लगाया है हमने, अगर हम उसको रिमूव कर देते तो उसके बाद भी जो आपका सिस्टम है उसी स्टेट में रहता है, ठीक है, जो बाद में जो स्टेट है उसकी। तो स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसके पार्टिकल अपने आप मूव नहीं कर सकते। इट मीन्स वहाँ पे जो माइक्रो स्टेट्स हैं और जो मैक्रो स्टेट्स हैं वो सेम रहती हैं। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके बाद क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो जो भी आपका ट्रायल और इवेंट्स आएंगे वो चेंज नहीं हो सकते, वैसा का वैसा प्रोसीजर रहता है, तो वो स्टैटिक सिस्टम है। नेक्स्ट है जो आपका वो है डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम के वो मूव कर जाते हैं वन माइक्रोस्टेट टू अनदर माइक्रोस्टेट अपने आप ही, ठीक है। और एक कंपार्टमेंट के अंदर भी मूव करते रहते हैं वो, और साथ में क्या करते हैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो इट मीन्स वहाँ पे बोथ माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट क्या होती रहती हैं, टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। जो गैसेज होती हैं वो क्या बेस्ट एग्जांपल है डायनेमिक सिस्टम का, क्योंकि गैसेज के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। किसी भी डायनेमिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, हमें पता है डायनेमिक सिस्टम है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, और जहाँ भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है वो कम होती है। इट मीन्स जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कौन सी होएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो जो भी डायनेमिक सिस्टम है उसमें जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि जो पार्टिकल हैं उनमें थोड़ी डेविएशन आ जाए, दूसरी स्टेट में चले जाएं, पर थोड़े टाइम बाद वो क्या कर देते हैं, अपनी जो स्टेट है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट उसी में क्या कर जाते हैं, रिटर्न्स कर जाते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। और ये सिर्फ उसी केस में होगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होते हैं तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस की प्रोबेबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो उस केस में हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं ले सकते। पर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में तो हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, इसलिए हम क्या अज्यूम करेंगे जब भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट, कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। थैंक यू।